Assalamualaikum everyone. Welcome to learning program. Today lecture is about dementia. Dementia is the disorder of the abnormal psychology या आपके DSM-5 में एक important disorder है. डिमेंशिया अक्सर लोगों को ओनली सिर्फ ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी है जो कि भूल जाते हैं, काम करते हुए काम करके भूल जाते हैं, जिन्हें भूलने की आदत कहते हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ साथ चीज़ें भूल जाते हैं. समटाइम आपकी एज इतनी नहीं होती और आप फिर भी चीज़ों को भूल जाते हैं. ये वो डिसऑर्डर है. इसमें मैं आपको स्पेशली बताऊंगी डिमेंशिया होता क्या है, नेक्स्ट इसकी कौन सी हमारे पास टाइप्स हैं. 2 टाइप्स हैं बेसिकली, और देन आई डिस्कस द काजेस, वजह क्या है डिमेंशिया डिसऑर्डर की, और ये इसके सिम्टम्स हमारे पास कौन से शो होते हैं जब ये डिमेंशिया डिसऑर्डर हमारे हो जाता है. लास्ट में आपको इसकी ट्रीटमेंट को डिस्कस करूंगी कि किस तरीकों से डिमेंशिया डिसऑर्डर को हम ओवरकम कर सकते हैं. सो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, बिकॉज न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक रिसीव्ड हो जाएगा. डिमेंशिया डिसऑर्डर, ये आप इसमें रिमेंबर, चीज़ों को याद करने की जो एबिलिटी होती है वो आपकी ख़राब हो चुकी होती है या इम्पेयर्ड हो चुकी होती है. आप सोच नहीं सकते, आप स्पेशली डिसीजंस नहीं ले सकते, आपके एवरीडे लाइफ में वो चीज़ें इंटरफेयर कर रही होती हैं. आप चीज़ों को इतना ज़्यादा भूल जाते हैं कि अगर कोई डिसीजन लेने लगते हैं तो वो नेक्स्ट ही टाइम आप उस डिसीजन को ही भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है. स्पेशली इसमें अगर आप बात करते हैं डिमेंशिया में अल्जाइमर डिजीज़ आती है, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है डिमेंशिया डिसऑर्डर की. ये इफेक्टेड होती है ओल्ड एडल्ट्स में, जो आप बड़े एजेस के लोग होते हैं. डिमेंशिया के डिसऑर्डर उन लोगों को होती है. नॉर्मल एजेस के लोगों को डिमेंशिया नहीं होती, बिकॉज ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बूढ़े लोगों को स्पेशली होता है. और कुछ आपकी जो माइंड की कैपेसिटी होती है, आईक्यू लेवल, वो भी डिक्रीज होने लग जाता है टाइम के टाइम. लेकिन जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो लाइफ के साथ इंक्रीज होते हैं. लेकिन डिमेंशिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस को भी भूल जाते हैं, उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती, तो वहाँ पे उनके प्रॉब्लम क्रिएट होने स्टार्ट हो जाती है. फर्स्टली आते हैं सिम्टम्स. अगर बात करते हैं तो इसमें मेमोरी में ट्रबल्स आती हैं. आपके जो मेमोरी याद करने के जो हाफजा होता है उसमें मुश्किलात आती हैं. कैसी कि उनके जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीज़ें होती हैं जो वो लेस नोटेबल होती हैं वो भी उन्हें याद नहीं रहती. उनका मूड चेंज रहता है. मूड चेंज रहने की मेन रीज़न भी यही है, जब चीज़ें नहीं याद रहेंगी तो वो उसके अंदर एक जंग में लड़े रहेंगे कि क्या हो रहा है मेरे माइंड में, क्या अभी मैं कर रहा था या क्या मैं सोच रहा था. उसकी वजह से उनके मूड्स में चेंजिंग आती हैं. और उसके अलावा लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी वो ज़्यादा नहीं शो करते. चीज़ों को बार बार रिपीटिवनेस नहीं कर पाते, डिफ़िकल्ट होती है. और दूसरों से बात करने में, बात करते करते वो भूल जाते हैं हमने कहाँ पे स्टॉप की थी, और वो बात को आगे इंक्रीज नहीं कर पाते. जजमेंटल उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं होती. अब आप लोगों को मैंने बताया है डिमेंशिया क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एज के ओल्ड एज के लोग होते हैं उनको होती है. तो उस एज में अगर आपकी जजमेंटल जो होती है बहुत अच्छी हो जाती है, लोगों को देख के आप पहचानने लग जाते हैं. लेकिन डिमेंशिया के जो पेशेंट होते हैं उनकी जजमेंटल बहुत ज़्यादा लो होती है. 2 टाइप्स के डिमेंशिया होते हैं. कुछ लोगों को कॉर्टिकल डिमेंशिया होता है और कुछ लोगों को सब कॉर्टिकल होता है. कॉर्टिकल में हमारे पास अल्जाइमर डिजीज आती है, एंड सब कॉर्टिकल्स में हमारे पास हंटिंगटन्स एंड पार्किंसंस, HIV डिजीजेज, ये सब डिजीजेज आती हैं. तो कॉर्टिकल डिमेंशिया में क्या होती है, हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ब्रेन का पार्ट, आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन है, तो वहाँ पे अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हमारी मेमोरी एंड लैंग्वेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से देखा गया लोगों को चीज़ें याद नहीं रहती, वो लोग भूलने लग जाते हैं, चीज़ों को, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें अल्जाइमर डिजीज क्रिएट होती है. सब कॉर्टिकल्स में क्या होता है, कॉर्टिकल्स के अंदर की साइड पे उसका सब कॉर्टिकल पार्ट आता है ब्रेन के, जिसके अंदर अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो आपकी थिंकिंग अच्छी नहीं रहती, मतलब आप जज नहीं लोगों को कर पाते, आप सोच नहीं सकते, आपकी एक्टिविटीज जो उनसे होती हैं वो नहीं होती, उन चीज़ों को आप भूल जाते हैं, लैंग्वेज आपको डिस्टर्ब हो जाती है आपकी, जिसके रिजल्ट में आपके पास डिफरेंट डिजीज क्रिएट होती हैं. डेट इज कॉल्ड द पार्किंसंस एंड हंटिंगटन्स एंड HIV डिजीजेस.
काजिज़ अगर हम बात करते हैं किस वजह से होती है, हमारे ब्रेन में सेल्स हैं जो कि अभी बता चुकी हूँ, कॉर्टेक्स एंड सब कॉर्टिकल, अगर उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, उनकी वॉल्स में या उनके सेल्स में डिस्टर्बेंस आ जाए, देन वो कम्युनिकेट नहीं एक दूसरे से कर सकते, जिसकी वजह से मैसेज नहीं पहुंचता हमारे ब्रेन तक और हम नॉर्मली थिंकिंग, बिहेवियर एंड फीलिंग्स जो है वो हमारी नॉर्मल नहीं रहती। तो हमारे ब्रेन का स्पेशली कॉर्टेक्स और सब कॉर्टिकल है हिस्सा जो हमारी मेमोरी के रिस्पॉन्सिबल है, अगर उस जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, देन कॉजेज द डिमेंशिया। कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमेंशिया काज करते हैं? आपकी लाइफस्टाइल का, सर्टेन फिजिकली कोई लाइफस्टाइल, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट काज हो गया है जो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर चुका है, स्ट्रेस काज कर चुका है, उसके रिजल्ट में आपके कॉर्टिक्स एंड सब कॉर्टिक्स ब्रेन का जो पार्ट है उसमें डिस्टर्बेंस आ गई है ब्रेन के, देन इज कॉल्ड द डिमेंशिया। एज के साथ साथ ये जो सा है फैक्टर बहुत इंक्रीज होता है डिमेंशिया का। कहा जाता है कि बूढ़े लोगों को अक्सर चीजें याद नहीं रहती। याद रखिए, अगर बूढ़े लोगों को ये चीजें नहीं याद रहती, ये एक नॉर्मल फैक्टर है, बट अगर उनकी ये चीजें उनकी नॉर्मल लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लग जाए, फॉर एग्जांपल पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, देन इज कॉल्ड द डिमेंशिया डिसऑर्डर। डिमेंशिया अगर आपकी फैमिली में रन कर रहा है, जेनेटिकल प्रॉब्लम आ रही है, देन इज अदर फैक्टर ऑफ द डिमेंशिया। या आपको डायबिटीज है या डाउन सिंड्रोम्स है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, हार्ट डिजीज है, स्लीप अपनिया है, इनमें से कोई डिजीज आपको पहले से है, देन ये मस्ट बी रिस्की फैक्टर ऑफ द डिमेंशिया। डिप्रेशन की वजह से डिमेंशिया के कॉजेस मैंने बहुत देखे हैं, लोग डिप्रेस रहते हैं जिसकी वजह से वो दूसरी चीज पे तवज्जो नहीं कर पाते, तो चीजों को भूलने लग जाते हैं। या कुछ लोग जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं, ना तो एक्सरसाइज करते हैं और ना ही उनकी डाइट गुड होती है, उसकी वजह से भी डिमेंशिया के डिसऑर्डर हो सकता है। अगर आपके ब्रेन में कोई एक्सीडेंट या कोई स्ट्रेसफुल इवेंट काज हो गया है, उसकी वजह से आपके ब्रेन में इंजरी हो गई है किसी एक्सीडेंट के थ्रू, देन इज आल्सो फैक्टर ऑफ द डिमेंशिया। स्ट्रोक्स, आपके ब्रेन में आपका ब्लड जो है वो जम चुका है या आपके ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स में क्रैश आ चुके हैं, देन आल्सो फैक्टर ऑफ द डिमेंशिया। उसके अलावा आपके पास ब्रेन के इन्फेक्शंस हैं, अगर ब्रेन में किसी भी जगह आपको इन्फेक्शन हो गया किसी एक पार्ट पे, स्पेशली किस कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकल जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेमोरी एंड जजमेंट एंड थिंकिंग एंड लैंग्वेज, तो आल्सो कॉजेज द डिमेंशिया। लास्ट वन मैं आपको बताती हूँ कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। मेडिकेशन द परफेक्टली डिमेंशिया, मेडिकेशन दी जाती है, उसके अलावा हमारे पास साइकोथेरेपीज हैं, फॉर एग्जांपल टॉक थेरेपीज है, ऑक्यूपेशन थेरेपी है, इन्वायरमेंट को हम मॉडिफाई करते हैं, टास्क मॉडिफाई करते हैं, म्यूजिक थेरेपी और थेरेपी, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लॉट ऑफ थेरेपीज हैं जिनको यूज करते हुए डिमेंशिया के पेशेंट को हम रिकवर करवाते हैं। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब मैं आपको मजीद जो है साइकोथेरेपीज और साइको एनालिसिस इस तरह की वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, डिफरेंट डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड करवाने वाली हूँ जो कि रिमेनिंग रह गई हैं। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, वो इस चैनल को मजीद विजिट करें, आपको यहाँ पे सब डिसऑर्डर्स को इन डिटेल्स में हर चीज़ मिल जाएगी। सो अल्लाह हाफिज़।